हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आप सभी का फिर से दोबारा से स्वागत है हिंदी मिरर चैनल पर। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आपके जो है बीए के जो स्टूडेंट हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एग्ज़ाम जिनके शुरू होने वाले हैं कल से, तो बेस्ट विशेस के साथ शुरू करते हैं। कल सभी का हिंदी का पेपर है, चाहे आपका BHL 101 है, चाहे आपका BHL 201 है, चाहे आपका BHL 301 है। सभी की तैयारी करा दी गई है। और अगर अभी तक ये सभी स्टूडेंट तक वीडियो नहीं पहुंची है तो कहीं ना कहीं आपके शेयर में कमी है। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम चलने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके सभी पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। सारी बुक आपको रिवाइज कराई जा रही है, साथ में आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं। क्वेरीज बहुत कम आ रही हैं, आप अपनी क्वेरीज भी सेंड कीजिए कि आपको और किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से चाहिए और कितनी हेल्प आपको हिंदी मिरर से चाहिए, तो ज़रूर भेजिए। और साथ में लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू होने वाली है तो सब स्टूडेंट्स लाइक ठोक दीजिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो आया था BHL 102, ठीक है, इसका 2 तारीख में आपका पेपर है। कल आपका BHL 101 है। उसका प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया था। पैटर्न आपका रहेगा, एक बार और बता देती हूँ। आपके 2 खंड में पेपर आएगा। क खंड में आपको जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, जो कि 40 नंबर के आपके जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का एक जाएगा। खंड खा में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि एक 10 नंबर का बन जाएगा। इस प्रकार से आपके 40 नंबर यहाँ बनेंगे। तो ऐसे आपके 80 नंबर का ये पेपर बनेगा। 20 नंबर आपके असाइनमेंट के हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न सबको समझ में आ गया होगा। इस बार MCQs नहीं है। अगर आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 17, 18 के, तो उनको मत देखिए, वहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चंस देख लीजिए, पैटर्न मत देखना। पैटर्न जो मैं बता रही हूँ वही आएगा, ठीक है। चलिए, आपका जो सेकंड पेपर का नाम है हिंदी, और हिंदी कौन सी है? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो हम इसमें समझेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, और फिर प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर कौन कौन सी हिंदी आती है, फिर उसके जो हिंदी आती है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में सबसे पहले जो आपकी यूनिट जा रही है वह नाटक की जा रही है। नाटक का उद्भव और विकास बहुत बार हो चुका है। बहुत सारी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, चाहे आपकी SU है, चाहे आपकी HNB है, चाहे आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, सभी में मैंने कराया हुआ है नाटक का उद्भव विकास, कहानी का उद्भव विकास, साथ में नाटक के तत्व, कहानी के तत्व, सब कराया हुआ है मैंने। इसको आप एक बार चेक कर ले, किसी भी प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करिए, ये आपको हर एक प्लेलिस्ट में कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप याद कर लीजिए, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास और स्वरूप विवेचन, जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, इनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, इनका जो चंद्रगुप्त नाटक है इसका सारांश, साथ में चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक, इनकी जीवनी, चंद्रगुप्त का सारांश और चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण, ये 3 टॉपिक आप इस यूनिट में से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड यूनिट पर, फिर हम स्टेप बाय स्टेप सभी यूनिट को भी समझाएंगे। पहले आपका जितना इंडेक्स में दिया गया है कंटेंट, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए आगे सेकंड यूनिट देखते हैं। निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। निबंध क्या बनता है? निबंध में प्रश्न, निबंध का अर्थ बताइए, निबंध के प्रकार बताइए, निबंध के तात्विक विवेचन बताइए, निबंध का जो है स्वरूप बताइए। तो यही प्रश्न आपके निबंध में बनते हैं। यहाँ पर ये है निबंध साहित्य का स्वरूप, तात्विक विवेचन। तात्विक विवेचन वही जो मैंने आपको भी बताया था कि तत्व जितने होते हैं, कहानी के भी तत्व होते हैं, नाटक के भी होते हैं, निबंध के भी होते हैं, उपन्यास के भी होते हैं, चारों विधाओं के तत्व होते हैं। चारों ही विधाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं गद्य में। फिर है अन्य गद्य विधाएं के तात्विक विवेचन, ठीक है। अन्य गद्य विधाएं के स्वरूप और तात्विक विवेचन। तो अन्य विधाओं में क्या आ जाएगा आपका? रेखा चित्र आ जाएंगे, संस्मरण आ जाएंगे, आत्मकथा आ जाएगी, जीवनी आ जाएगी। ये सब किस में आते हैं? ये आपकी अन्य विधाओं में आती हैं। और जो इनके क्वेश्चंस बनेंगे वो भी तात्विक विवेचन से ही संबंधित बनेंगे। बाकी जब हम यूनिट पर चलेंगे वहाँ से हम चेक करेंगे।
नेक्स्ट है हिंदी निबंध। अब निबंध आपने पढ़ लिया, अब इसमें निबंध आपको कौन पर्टिकुलर निबंध आपको दिया गया है। एक तो करुणा दिया गया है, पंडितों की पंचायत दी गई है, और उत्तराखंड में संत मंत्र और संत साहित्य। तो आपके सिलेबस में ये 3 निबंध हैं। तो इन तीनों निबंध का सारांश जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सारांश आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी आए आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ खंड में कौन सी यूनिट, आत्मकथा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आत्मकथा ही पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको आत्मकथा देगी गई है, ये है अपनी खबर। जीवनी किसकी देगी गई है, निराला जी की। फिर संस्मरण कौन सा है, पथ के साथी। अब चलते हैं आपके यूनिट वाइज सारा कंटेंट हम समझते हैं। पहली यूनिट क्या है आपकी, यहाँ पर खंड 5 भी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर खंड 5 जो कि आपकी बुक से रिलेटेड पूरी ये यूनिट है। तो यहाँ ये यूनिट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप समझ लीजिए आपका 50% पेपर बनेगा, 50% आपका 4 यूनिट तक बनेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, कार्यालय पत्र क्या है, व्यावसायिक पत्र क्या है, भाषा। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो भाषा है उसमें कंप्यूटर का क्या योगदान है, और आज के टाइम में कंप्यूटर का क्या महत्व है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का इतिहास, इसको ना ही पढ़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया जरूर पढ़ लीजिए, और अनुवाद जरूर पढ़ लीजिए। अनुवाद में से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 टॉपिक इसमें ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए चलते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट की तरफ आ चुके हैं हम। यहाँ पर नाटक का विकास प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो नाटक का विकास हुआ है, नाट्य साहित्य का, नाटक के तत्व तो आपको करने ही है। भारतीय हिंदू युग पढ़ लीजिए, प्रसाद युग, दोनों युग पढ़ लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें विशेषताएं पढ़नी है। भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं बताइए, प्रसाद युग की विशेषताएं बताइए। इसका शाम तक मैं पेपर भी अपलोड कर दूंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट की तरफ, किस तरह से वहाँ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये, लेकिन आपके जो है प्रश्न शॉर्ट में है। निबंधात्मक शॉर्ट क्वेश्चन ना पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आप फिर शॉर्ट तक ही सीमित हो जाते। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लॉन्ग में क्या होगा, शॉर्ट भी कवर हो जाते हैं। तो दो विकास मैंने आपको बता दिया है। नाटक का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। बाकी भारतीय हिंदू युग और इनकी विशेषताएं भी आप पढ़ लीजिएगा। आ चुके हैं हम जयशंकर प्रसाद जी पर, इनका जीवन परिचय, ठीक है, व्यक्तित्व में ही आ जाता है, और इनका नाट्य साहित्य, बस इतना ही पढ़ लीजिए। यहाँ पर चलते हैं चंद्रगुप्त की ओर। चंद्रगुप्त में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ जाइए। चंद्रगुप्त का जीवन परिचय, कथा वस्तु, चंद्रगुप्त का परिवेश, चंद्रगुप्त का उद्देश्य, ठीक है, इनका परिचय यानी कि उनका चरित्रण आपको करना है। चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ। चंद्रगुप्त से ही संबंधित आपकी नेक्स्ट यूनिट है, चेक कर लेते हैं वहाँ उसको भी। चरित्रण आ चुका है। चंद्रगुप्त की चरित्रण की विशेषताएं 4 यहाँ पर विशेषताएं दी गई। इतिहास और कल्पना, संस्कृति का आधार, विचार और भाव की भूमिका, पात्र संरचना में शिथिलता। यहाँ पर पात्र का चरित्रण नहीं है, यहाँ पर ये जो नाटक लिखा गया है इसके चरित्रण की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें क्या डाला है, उन्होंने डाला है इतिहास और कल्पना का समन्वय है, संस्कृति का आधार इन्होंने माना है, विचार और भाव की भूमिका है, पात्र संरचना में शिथिलता है। तो इसका आपको करना है, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर किसका है, चंद्रगुप्त नाटक में चरित्र चित्रण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे तभी आप कर पाएंगे, और अदरवाइज़ अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और आप जल्दी जल्दी में वीडियो देखेंगे तो शायद आपके समझ में ना आए मैं क्या बता रही हूँ। कुछ स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद भी कह रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को जल्दी जल्दी मत देखिए, थोड़ा आराम से सुनिए, और आराम से सुनने के बाद एक अपना जो है अपना टारगेट बना लीजिए कि इतने क्वेश्चंस मैंने करने हैं। एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए अपनी पढ़ने की, जो टॉपिक मैंने बताया अगर आप उतने भी कर लोगे तो 16 to 70 अबव आपके आराम से बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। चंद्रगुप्त की भाषा शैली की विशेषताएं, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है उसकी भाषा शैली कैसी है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। बस इतना ही यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं आपके खंड पर। इस वाले खंड की यानी कि खंड 1 की सारी यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं। अब आ चुके हैं खंड 2 पर।
तो इसमें क्या है, हिंदी निबंध का साहित्य एवं स्वरूप, तात्विक विवेचन, वही हिंदी निबंध का अर्थ, तात्पर्य, स्वरूप, निबंध के प्रकार, ये इतना तो आप कर ही लीजिए। 100% आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा। और ये लेंदी में अगर पूछा जाता है तो बहुत अच्छा, शॉर्ट में भी अगर पूछा गया तो ये तीनों टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अगर लॉन्ग में आते हैं तो सारे एक साथ पूछ ले जाते हैं, और अगर शॉर्ट में बनता है तो अलग अलग आपसे पूछ ले जाते हैं। अब अन्य गद्य विधाएं, यहाँ पर पहले गद्य साहित्य क्या है उसका अर्थ और विविध स्वरूप आपको पढ़ना है, बस इतना ही टॉपिक आप पढ़ लीजिए। विधाओं में अलग अलग जो विधाएं हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है, आलोचना क्या है, व्यंग्य क्या है, थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आत्मकथा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, वो अपने बचपन से लेकर जब तक उसने वो जीवन जिया है उसके बारे में वो सारा निचोड़ इसके अंतर्गत रखता है, यही आत्मकथा है। जीवनी क्या है, जैसे आप किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में बता रहे हो, लिख रहे हो, तो वो क्या होती है, जीवनी होती है। आलोचना क्या होती है, आलोचना में क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक उठाया या कोई बुक उठाई, उसके बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हो, उसमें आप अच्छा भी देते हो और कुछ जो चीज़ें आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उस पर आप अपने विचार प्रकट करते हो, तो वो आलोचना होती है। व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य में क्या होता है कि आप कोई टॉपिक पकड़ते हो, उस टॉपिक में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसमें हंसी मजाक के थ्रू उन बातों को कहते हो। चलिए आगे चलते हैं, बस यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। बस इनके शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ये शॉर्ट में ही आएंगे चारों टॉपिक, अगर आए तो, अगर नहीं ये आएंगे 100%। आत्मकथा, जीवनी, चारों में से आत्मकथा, जीवनी तो आप मान के चलिए पूछा जा सकता है। अब आते हैं आपका स्मारक साहित्य, इसको जरूर पढ़ लीजिए, ये प्रश्न भी 100% बनता है। संस्मरण, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, रेखा चित्र, इन दोनों का अंतर भी पढ़ लीजिए। यात्रावृत्त क्या होता है, डायरी क्या होती है, डायरी आपको पता ही है, डेली बहुत से स्टूडेंट्स लिखते होंगे, वही है, बस दैनंदिनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पत्र आपको पता ही है, जो हम लेटर लिखते हैं वही, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी है ही, और थोड़ा सा आप गो थ्रू करेंगे तो आप आराम से इनके आंसर जो अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ लेना एक बार, लेकिन पढ़ने से क्या होता है कि हमें लगता है कि शायद हम ये खुद से भी आंसर कर सकते हैं, जब एक बार आप उसको गो थ्रू करते हैं तो लगता है कि कर लेंगे हम इसको अपने आप से। चलिए आगे चलते हैं। करुणा, आपका पर्टिकुलर निबंध करुणा है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय 100% कर लीजिए। ठीक है, और निबंध का सार, जो कि मैंने कहा था कि सारांश जरूर कर लीजिए। जब आप इसका सारांश कर लेंगे, हो सकता है व्याख्या के क्वेश्चंस बन जाएं, तो आपकी व्याख्या वैसे आएगी नहीं, लेकिन फिर भी बन सकता है, तो व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं जब आप सारांश पढ़ लेंगे। सारांश पढ़ने के बाद ही व्याख्या कर पाते हैं, बिना पढ़े आपको जब पता ही नहीं होगा कि ये पंक्ति कहाँ से लिखी, तो आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आपके निबंध पर, पंडितों की पंचायत, किसका लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ठीक है, इसमें इनके व्यक्तित्व वही जैसे हमने अभी उनके बारे में बताया है, और इसका सारांश भी आपको करना है। बाकी आप समझदार हैं और आपको जो पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना कंटेंट मैं बता रही हूँ उसको तो आप पढ़ ही लीजिए। उत्तराखंड में संत मंत और संत परिचय, तो यहाँ पर डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के द्वारा ये लिखा गया है, और इनकी जीवनी आपसे 100% पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, इनका व्यक्तित्व, कृतित्व, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व जो इनकी रचनाएं हैं उसके बारे में, और बाकी सारांश मैं कह ही रही हूँ कि सबका सारांश भी आप पढ़ सकते हैं। और प्रश्न नीचे हम देख लेते हैं, और किस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में प्रश्न आपके बन रहे हैं, लेकिन इतना है कि जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से रेयर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसलिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर एक बार देखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस प्रकार से यूनिट वाइज क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आत्मकथा, कौन सी है, अपनी खबर, तो किसकी लिखी हुई है ये, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के जीवन परिचय जरूर कर लीजिए। फिर इनकी जो आत्मकथा साहित्य की प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो इनकी विशेषताएं वो पढ़ लीजिए, और अपनी खबर का सारांश भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी खबर के बाद किस तरह के आपके टॉपिक निकलेंगे नेक्स्ट यूनिट से,
प्रश्न एक बार यहाँ आप चेक कर सकते हैं किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं अपनी खबर में। देख लीजिए आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। आत्मकथा ये तो आपने वहाँ कर ही लिया है, जो आत्मकथा वाला मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, आत्मकथा का क्या अर्थ है और उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। अपनी खबर का आलोचनात्मक मूल्यांकन आप कर सकते हैं। जब आप सारांश पढ़ लेंगे तो ये वाला आंसर आप खुद से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जीवनी किसकी? निराला की। परिचय पाठ एवं आलोचना। जीवनी साहित्य इतिहास एवं विशेषताएं रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसकी जीवनी? निराला जी की। इसके बाद इन्होंने क्या है, इनका जीवन परिचय किसका पढ़ना है आपको? रामविलास शर्मा का पढ़ना है। ठीक है, निराला जी का नहीं पढ़ना है, रामविलास शर्मा का जीवन परिचय पढ़ना है, उनके साहित्य के बारे में पढ़ना है और उनकी जीवनी साहित्य की विशेषता आपको यहाँ पर पढ़नी है। और निराला जी के जीवनी में इन्होंने क्या लिखा है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी क्या है नेक्स्ट यूनिट में चेक कर लेते हैं क्या है। देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी सारी विधाएं एक साथ दे दी गई हैं। पथ के साथी संस्मरण किसका है? महादेवी वर्मा का। तो इसके बारे में आप लेखिका का परिचय वही मैंने जो बताया सबका, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, संस्मरण साहित्य की विशेषताएं पढ़नी है और संस्मरण क्या है इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर संस्मरण कौन सा लिया गया है आपका? संस्मरण और पथ के साथी, ये लेखिका महादेवी वर्मा का है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। उनका कृति परिचय वही जो मैंने आपको बताया था रचनाओं के बारे में, और मूल पाठ यानी कि उसका जो सारांश है वो भी आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट कौन सी यूनिट है, यूनिट को हम चेक कर लेते हैं। प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की रचना शैली, संस्मरण और दोनों में संबंध भी पढ़ लीजिए, वैषम्य भी पढ़ लीजिए, यानी कि दोनों का अंतर भी पढ़ लीजिए और दोनों का संबंध भी क्या है। अब आ चुके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी? अर्थ है परिभाषा 100% कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र 100% कर लीजिए। फिर यहाँ पर बस सारांश तो वो जो पाठ का पूरा निचोड़ होता है ना वो यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना है। अब चलते हैं हम आगे आपकी यूनिट पर। कौन सी यूनिट आपके निकल कर आ रही है? अब है आपका पत्राचार। क्या पढ़ेंगे पत्राचार में? कार्यालय पत्र के बारे में पढ़ लीजिए और व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ लीजिए। पत्राचार का अर्थ है विशेषताएं पढ़ लीजिए, इसके अंग पढ़ लीजिए, कार्यालय के विभिन्न रूप, व्यावसायिक पत्र और उसके प्रकार। बस यही 3-4 टॉपिक हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा है और अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको लगता है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो एक यूजफुल जो है क्या बनता है, लाइक तो बनता है, करते रहिए और शेयर भी साथ के साथ करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते जा रहे हैं सभी शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए आगे चलते हैं। भाषा, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर, हिंदी। कोई भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नहीं बचना चाहिए, सभी तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता कर लीजिए, कंप्यूटर हिंदी कर लीजिए, कंप्यूटर हिंदी अनुवाद छोड़ दीजिए, कंप्यूटर हिंदी शिक्षण पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर हिंदी प्रमुख विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयर भी आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट और हिंदी भी आप पढ़ सकते हो। बस इतने टॉपिक कवर कर लीजिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी निकल कर आ रही है। 102 में बहुत कुछ हो चुका है और मुझे लगता है इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। बस ये लास्ट हम करा देते हैं। हिंदी पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का अर्थ कर लीजिए, इसका इतिहास करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो अर्थ व वर्गीकरण तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, यही इतना ही कर लीजिए इसमें से। चलिए 20 भी चेक कर लेते हैं एक बार को। क्या है यहाँ पर आ चुके हैं हम 20 में। संपादन कला। इसमें संपादन कला में क्या क्या आता है? संपादकीय आता है, प्रिंट आता है, रेडियो आती है, रेडियो के लिए लेखन। तो संपादन कला इसका अर्थ और आवश्यकता, संपादकीय लेखन की विशेषताएं, फिर यहाँ पर प्रिंट लेखन जरूर पढ़ लीजिए, रेडियो के लिए लेखन भी जरूर पढ़ लीजिए और टेलीविज़न के लिए लेखन। आप किस तरह से करते हैं रेडियो का लेखन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही यहाँ पर
आपके लिए हम ये लेकर आए थे। सारी यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं, 20 यूनिट आपको कवर करा दी हैं और मुझे लगता है जितने टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और मुझे लगता है अगर आपने ये टॉपिक भी सारे कर लिए और अभी तक आपने कोई स्टडी नहीं की है, आज मैं शाम तक आपकी ये PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, सेम हिंदी मिरर विश्वनीति, तो वहाँ से आप ये PDF ले सकते हो। और अगर आपके पास 101 या 201 या 301 की भी PDF नहीं है तो वो PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बुक की, ठीक है। और साथ में सिलेबस वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और साथ में हिंदी मिरर की सारी जितनी प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो STSU, चेक कर लीजिए। कंटेंट आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा, हो सकता है वो अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। चलिए बने रहिए और लाइक करते रहिए, अगर नहीं किया तो शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए। शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए।